आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का ये चैप्टर 6 है और इंग्लैंड की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ लिए तो बहुत अच्छा से। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। इसका भाग वन अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हम लोग का भाग 2 है और आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और चैप्टर 6 से पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब पहले वाला चैप्टर नहीं देखे तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसका प्लेलिस्ट का यहीं से देख सकते हैं या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छा से देख लिया था। हम लोगों का अब 11 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 11 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि जेम्स द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई। देखिए जेम्स द्वितीय जो था, जेम्स द्वितीय इसकी 2 गो पत्नी थी, पहली और दूसरी। पहली पत्नी जो थी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी और दूसरी कैथोलिक धर्म को मानती थी, और ये भी कैथोलिक तो कैथोलिकों का समर्थक करता था और बहुत सारे ऐसे निर्णय लेता था जिसे जनता परेशान, सभी लोग परेशान। और एक बात, वहाँ का जो सांसद था, मंत्री थे, कोई वैल्यू ही नहीं, मंत्री सांसद कर देता था, जिसके कारण क्या हुआ। और इसकी एक इसकी जो पहली पत्नी थी प्रोटेस्टेंट धर्म मानती थी, इसकी एक लड़की थी जिसका नाम था मेरी। तो जो मेरी थी इसकी शादी कहाँ पर हुई थी, हॉलैंड के राजा से हुई थी। हॉलैंड के जो राजकुमार था वहाँ से उससे हुई थी। तो हॉलैंड के जो राजकुमार था राजा बना, तो हॉलैंड का जो राजा था और मेरी, ये दोनों प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। और यहाँ के सांसद द्वारा एक पत्र इन दोनों को लिखा गया कि आइए और ये जेम्स द्वितीय को पद से हटाइए। तो ये लोग पहुंचे इंग्लैंड में और जेम्स द्वितीय अपना राजगद्दी छोड़कर भाग गया। लेकिन ये नहीं बताए थे कि राजगद्दी छोड़कर ये भागा कहाँ पर था। ये भागा था, देखिए अब कहाँ पर भागा था, जेम्स द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई, इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड या फ्रांस। ये फ्रांस में भागा था। कहाँ पर भागा था, फ्रांस के। फ्रांस में इसका दोस्त था ना, ये कौन था, लुई 14वां इसी का दोस्त था ना। इसी के कारण, लुई 14वां के कारण भी लोग बहुत इससे नाराज थे। किससे नाराज थे, ये जेम्स द्वितीय से, कि तुम मुझसे काहे मित्रता कर रहे हो, लुई 14वां तुम मित्रता काहे कर रहे हो लुई 14वां से। लेकिन ये मित्रता नहीं छोड़ा तो अंतिम में ये कहाँ भाग गया, जेम्स द्वितीय जब गद्दी छोड़ा तो ये फ्रांस भागा लुई 14 के पास। वहीं पर 1710 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1710 में। 1688 में ये भागा था, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के समय भागा था और 1710 में इसकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मृत्यु फ्रांस में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टेस्ट एक्ट को पारित किसने किया। जो टेस्ट एक्ट था पारित किसने किया था, लुई 14वां, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, टेस्ट एक्ट को समाप्त किसने किया था, टेस्ट एक्ट को समाप्त किसने किया था, लुई 14वां, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं था। जेम्स द्वितीय जो था टेस्ट एक्ट को समाप्त करना चाहता था। ये टेस्ट एक्ट क्या था, जिसमें ये कहा गया था, ये टेस्ट एक्ट में कहा गया था कि सिर्फ प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ही, इससे पहले जेम्स द्वितीय के राजा बनने से पहले, क्योंकि 1685 में राजा बना, इससे पहले ही टेस्ट एक्ट पारित किया गया था। तो टेस्ट एक्ट पारित किया गया था जब, तो उस समय ये टेस्ट एक्ट में कहा गया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को सरकारी पद पर नियुक्त किया जाएगा और जो कैथोलिक है उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रोटेस्टेंट की संख्या अधिक है, इसीलिए प्रोटेस्टेंट धर्म जो है उन्हीं के लोगों को सरकारी पद पर नियुक्त किया जाएगा। जब जेम्स द्वितीय राजा बना तो कहा कि ये अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैथोलिक धर्म को मानता था। कौन सा धर्म, ये कैथोलिक धर्म को मानता था। तो इसने कहा ऐसा नहीं चलेगा। तो इसने क्या किया, टेस्ट एक्ट को समाप्त किया और उसमें कहा कि अब सिर्फ कैथोलिक वाले लोगों को ही अब सरकारी पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो टेस्ट एक्ट को समाप्त किसने किया था, ये जेम्स द्वितीय। आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। हम पिछला वाला वीडियो में बता दें कि टेस्ट एक्ट कब पारित किया गया, समाप्त किया गया था। समाप्त किया गया था ये तो जेम्स द्वितीय के समय, हाँ समाप्त जेम्स द्वितीय के समय। पारित कब किया गया था, इसके ये तो 1685 में शासक बना था, इसके कितने साल पहले पारित किया गया था। चलिए तो आप कमेंट में लिख कर ये जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन थी इसका टेस्ट एक्ट का समाप्ति ये जेम्स द्वितीय नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जेम्स द्वितीय इंग्लैंड के गद्दी पर कब बैठा था। जेम्स द्वितीय जो था इंग्लैंड के गद्दी पर कब बैठा, अभी बताएं। 1670, 1688, 1685, दिन में से कोई नहीं, 1685 में बैठा था ये, 1685 में। और 1688 88 आते आते मार झगड़ा करवा दिया, लड़ाई वड़ाई करवा कर हट गया यहाँ से गद्दी से, गौरवपूर्ण क्रांति हो गया। ये इतना कुछ करिए जो समझ लीजिए 3 साल में इतना तबाही मचा दिया कि जनता ने
विद्रोह तो विद्रोह अब करने वाले थे, क्योंकि अब मेरी और जैसे ही हॉलैंड के राजकुमार ये पहुंचे वहां पर इंग्लैंड में, ये तो गद्दी खुद ही छोड़कर भाग गया। ना भागता ना तो यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई हो जाता, लेकिन लड़ाई होने से पहले ही क्या हुआ, ये जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग गया। तो इंग्लैंड की राजगद्दी पर ये 1685 में बैठा और 88 तक ये गद्दी छोड़कर भाग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौरवपूर्ण क्रांति के तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक मतलब उसी समय कौन सा कारण। देखिए पहले से भी बहुत सारे कारण चल रहे होते हैं, लेकिन तत्कालिक कारण क्या थे। तत्कालिक कारण मतलब उसी समय कौन से कारण हुए। देखिए कोई घर, मान लीजिए कोई घर है, पहले से ही बहुत सारे कमजोर हैं, उसकी ईंटें खराब हो गई हैं, सीमेंट इधर से निकल रहा है, इधर से ये हो रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन जब बारिश आया और घर उसी समय गिर गया, तो घर गिरने का तत्कालिक कारण क्या माना जाएगा कि ईंट कमजोर था, सीमेंट नहीं था, नीचे से मिट्टी धंस गया। नहीं, बारिश माना जाएगा क्या कि बारिश आने के कारण घर गिर गया, यानी उसका तत्कालिक कारण ही उसी समय जो कारण से ये कार्य हुआ वही तत्कालिक कारण होता है। तो गौरवपूर्ण क्रांति के तत्कालिक कारण क्या था, गरीबी, धार्मिक मुद्दा, ये सब था, लेकिन तत्कालिक कारण नहीं था। कारण था ये सब भी लोगों के मन में चल रहा था, धार्मिक मुद्दा भी चल रहा था, क्योंकि जो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय ही राजा था ना, तो जेम्स द्वितीय ने ऐसे हरकतें कर दिया था। हरकत क्या किया था इसने, यहाँ के जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग जो मानने वाले थे उसको कोई वैल्यू नहीं देता, सिर्फ कैथोलिकों को वैल्यू देता था। तो यहाँ पर धार्मिक मुद्दा भी था, लोग विरोध में थे। लेकिन जेम्स द्वितीय के पुत्र का जब जन्म हुआ, जेम्स द्वितीय के पुत्र का जब जन्म हुआ तो वही तत्कालिक कारण हुआ। लोगों को अब लगा ना अब इसके बाद ये राजा बन जाएगा जेम्स द्वितीय का पुत्र, और ये भी प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थक, सॉरी कैथोलिक धर्म का समर्थक करेगा, ये समर्थन करेगा। इसीलिए लोगों ने क्या किया, विरोध किया। तो यही था गौरवपूर्ण क्रांति का, जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म, यही तत्कालिक कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, 1688 में, याद रखिएगा 88। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विलियम ऑफ ऑरेंज कौन था। सेनापति था, हॉलैंड का शासक था, मंत्री था, या डी फ्रांस का शासक था। तो ये विलियम ऑफ ऑरेंज कौन था, ये हॉलैंड का शासक था। हॉलैंड का था जिसकी शादी किससे हुई थी, मेरी से हुई थी। मेरी कौन थी, ये जेम्स द्वितीय की पुत्री थी। जेम्स द्वितीय के इंग्लैंड के जो शासक था उसकी पुत्री थी मेरी, उसी की शादी कहाँ किससे हुआ था, हॉलैंड के शासक थे। तो विलियम ऑफ ऑरेंज कौन था, हॉलैंड का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौरवपूर्ण क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था। गौरवपूर्ण क्रांति के देखिए बहुत सारे प्रभाव पड़े। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद मतलब सब कुछ अधिकतर जो चीजें हैं वो सांसद के हाथों में चली गई, सांसद के हाथों में सेना की जिम्मेवारी चली गई, विदेशी नीति चली गई। लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ, फ्रांस से मित्रता हो गई क्या इंग्लैंड की, लोकतंत्र की स्थापना हुआ, या निरंकुश शासन का अंत हुआ, डी इनमें कोई नहीं थी, निरंकुश शासन का अंत हो गया। क्यों, क्योंकि सभी जिम्मेवारी किसके पास चली गई थी, सांसद के पास में, जिसके कारण निरंकुश शासन का यहाँ पर अंत हुआ। निरंकुश शासन का अंत हुआ क्योंकि सभी जिम्मेवारी किसके पास चली गई थी, ये सांसद के पास में। तो यही महत्वपूर्ण बदलाव था कि निरंकुश शासन का अंत हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जेम्स द्वितीय किस वंश का राजा था। जो जेम्स द्वितीय था वो किस वंश का राजा था, ट्यूडर वंश, स्टुअर्ट वंश, हेनरी, या डीन में से कोई नहीं। तो जेम्स द्वितीय जो था ये स्टुअर्ट वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, जेम्स द्वितीय स्टुअर्ट वंश का। अब देखिए जेम्स द्वितीय के अलावा जो जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय और चार्ल्स द्वितीय, ये सब किस वंश के शासक थे, ये सब स्टुअर्ट वंश के शासक थे। जेम्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, ध्यान रखिएगा। ये चार्ल्स और जेम्स द्वितीय और प्रथम ये सब किस वंश के शासक थे, ये स्टुअर्ट वंश के शासक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शासक को जनता द्वारा फांसी दिया गया। चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये चार्ल्स प्रथम को जनता द्वारा फांसी दिया गया था। हम ये बताए भी थे जब क्लास पढ़ा रहे थे, चैप्टर 6 यही वाला चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए भी थे। तो ये किस शासक को फांसी दिया गया था, ये चार्ल्स प्रथम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चार्ल्स प्रथम के बाद इंग्लैंड का शासक कौन बना। चार्ल्स प्रथम जो था, क्योंकि चार्ल्स प्रथम को देखिए यहाँ पर फांसी दे दिया गया है, तो चार्ल्स प्रथम को फांसी देने के बाद, क्योंकि चार्ल्स प्रथम इतना निरंकुश था कि लोगों को अब राजा से भरोसे उठ गया था। राजा से क्या हुआ था, भरोसे उठ गया था। तो देखिए चार्ल्स ये
चार्ल्स प्रथम के बाद कौन बना? जेम्स प्रथम, क्रॉमवेल, जेम्स द्वितीय, डीन में से कोई नहीं। क्रॉमवेल को बनाया गया जो कि सेनापति था, ध्यान रखिएगा, सेनापति था, इसी को शासक बनाया गया कि अब राजा से भरोसा इन लोगों को उठ गया था, क्योंकि चार्ल्स प्रथम जो था बहुत ही निरंकुश शासक था, ध्यान रखिएगा। तब सेनापति राजा बना, ये भी निरंकुशता की हद पार कर दिया, निरंकुशता की हद पार कर दिया। उसके बाद फिर क्या किया गया? फिर इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, उसको क्या बनाया गया? फिर शासक बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ये क्रॉमवेल के बाद, चार्ल्स प्रथम के बाद किसको शासक बनाया गया? क्रॉमवेल को, ध्यान रखिएगा, जो कि सेनापति था, इस वंश का नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड से कितने सैनिकों के साथ चला था ना इंग्लैंड के लिए? मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज हॉलैंड से चले थे दोनों। कितने सैनिकों के साथ इंग्लैंड के लिए चले थे? 10,000, 4,000, 1,500 या डीन में से कोई नहीं था। 1,500 सैनिकों के साथ ये चले थे। कहाँ से? हॉलैंड से। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लासेस खत्म हो गया, तो हमें लगता है इसके बाद अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।